तो सैड स्टोरीज, क्या आपने कभी सोचा है कि सैड स्टोरीज को क्रिएट ही क्यों किया जाता है, डिस्पाइट नोइंग दैट कि ये हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देने के बजाय इट विल गिव पेन एंड डिप्रेशन। ऐसा इसीलिए क्योंकि सैडनेस एक पावरफुल कॉन्ट्रास्ट है जो हमें लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स की ओर अप्रिशिएट करने के लिए इंस्पायर्ड करती है। पेन इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज जो बॉर्डर्स और कल्चर्स से परे है, एंड वी रियलाइज दिस व्हेन वी सी स्टोरीज लाइक आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास, फॉल्ट इन आवर स्टार्स, योर लाई इन अप्रैल एंड डाइंग यंग। इस तरह की कहानियों से हमें पता लगता है कि हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं, दैट इवन इन डार्कनेस देयर इज ब्यूटी एंड पर्पस। कभी कभी लाइफ में एक्चुअली में क्या मायने रखता है ये समझने के लिए टूटे हुए दिल की जरूरत होती है, एंड दैट्स व्हाट दिस मूवी मेक्स अस अंडरस्टैंड। ड्रॉइंग क्लोजर, it's a Japanese movie, a beautifully crafted film with a story that has messages that touches the audience with the beauty hidden behind the emotional pain। ये एक sweet और tender story है, but at the same time bitter and sad। Okay, so this movie is about living life to the fullest। एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप खुद इसके इंचार्ज है। इसका मतलब है कि आप जो कर सकते हैं जब तक कर सकते हैं और जब भी कर सकते हैं उसे करने की हर एक कोशिश करना। Knowing that life has to be lived because you won't get another chance। This film shows us that it's not about the number of years lived, but about the depth of human experience, the importance of relationships and the impact we leave on the world। ड्रॉइंग क्लोजर मीन्स ड्रॉइंग क्लोजनेस, और यही हम इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप के थ्रू देखते हैं। ये मूवी टर्मिनल बीमारियों से जूझ रहे दो टीनेजर्स के बीच के प्रोफाउंड बॉन्ड को एक्सप्लोर करती है। 17 साल का अकिहितो हयासाका एक टैलेंटेड ड्राइंग आर्टिस्ट है जिसे एक दिन पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। डेस्परेट टू लीव अ मार्क, वो खुद को आर्ट के लिए डेडिकेट कर देता है। शुरुआत में तो जब उसे डॉक्टर उसकी हार्ट कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं तो वो मौत की एप्रीहेंशन से काफी डरने लगता है एंड बिकम्स क्वाइट ट्रॉमेटाइज्ड। बट एक दिन हॉस्पिटल की छत पर उसकी मुलाकात हारुना साकुराई से होती है जो एक टीन गर्ल है जो उसे बताती है कि उसके पास मुस्कुराहट के साथ जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं। वो ये क्लेम करती है कि वो मरने का इंतजार कर रही है क्योंकि उसे एक बेटर आफ्टर लाइफ की उम्मीद है। अब उसके इस पॉजिटिव अप्रोच से इंस्पायर्ड होकर आकिहितो रेगुलरली हॉस्पिटल में हारुना से मिलने जाता है। देयर शेयर्ड डेस्टिनी ब्रिंग्स देम टुगेदर एंड द टू बिकम क्लोज फ्रेंड्स। हारुना अपनी स्केच बुक में ड्राइंग्स बना के रियलिटी से एस्केप करना पसंद करती है। दूसरी तरफ आकिहितो चूजेस टू फोकस ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ। अगर आप इसके टाइटल पे गौर करोगे तो ड्रॉइंग क्लोजर हमारे दो मेन लीड्स के लिए मेटाफोरिकल और एक्सप्रेशनल दोनों है, बिकॉज दे बोथ कनेक्ट विद ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर लव फॉर आर्ट एंड ड्रॉइंग। भले ही वो एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स के बारे में ज्यादा कुछ ना बताते हो, लेकिन उनके बीच का रिलेशनशिप, वो जिस तरह से एक दूसरे से इतना अच्छे से पेश आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, इट फेल्ट सो नेचुरल एंड जेन्युइन। इट्स अ स्वीट पोर्ट्रेयल ऑफ लव एंड लॉस। ये सिर्फ सैडनेस के बारे में नहीं है बल्कि ये प्यार के बारे में है। इसने मुझे दिखाया कि प्यार सिर्फ एक दूसरे को पसंद करना नहीं है, ये एक दूसरे की केयर करने, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल बनने और एक दूसरे के लिए जीने के बारे में है। इस मूवी के एंड का वो गर्बेरा फ्लावर्स के पीछे का सिंबॉलिक कॉन्टेक्स्ट मुझे काफी अच्छा लगा। दैट हैज अ मीनिंग इन इटसेल्फ व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल। द डायरेक्शन ऑफ दिस फिल्म वाज सुपर्ब एंड कैलिडोस्कोपिक। हर एक शॉट सीन के साथ काफी मैच होता है और काफी रियल फील होता है। Its cinematography is luminous, full of light and bright, intense and clear in detail, and also its color grading is remarkable. It creates visuals that resemble the way colors appear in real life, with an emphasis on accuracy and authenticity. Balanced colors, accurate skin tones, environmental consistency, which are the key features of the naturalistic color grading, जो हम इस फिल्म में देख पाते हैं। And besides, acting was one of the best aspects of this movie. वाकई दोनों लीड कैरेक्टर्स काफी रियल और अलाइव फील होते हैं। Their performances were so heartfelt। तो अब आखिर में मैं इस मूवी के बारे में ये कहना चाहूंगा, दिस गिव्स डिससैटिस्फैक्शन इन द एंड, यानी कि ये अंत में आपको रुलाएगी। इसका कोई हैप्पी एंड नहीं है। इस मूवी में जब दोनों कैरेक्टर्स बीच पे जाते हैं तो उनके बीच कोई रोमांटिक मोमेंट ना क्रिएट हो पाना और दोनों का साथ में फायरवर्क्स देखने की इच्छा ना पूरी हो पाना, ये शो करता है कि जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं। हम सपनों के जीवन में नहीं जी सकते बिकॉज इट्स एन आइडियलाइजेशन।
कभी कभी कुछ कहानियों का चाहकर भी हैप्पी एंड नहीं होता। और जहां बात लव स्टोरीज की हो तो मुझे नहीं लगता कि सच्चे प्यार के मामले में अंत मायने भी रखता है। सच्चा प्यार सिर्फ इस बारे में नहीं है कि दो लोगों को आखिर में क्या मिलता है, ये इस बारे में है कि प्यार में होने पर दो लोग एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। सो बेसिकली लव इज अबाउट द टेस्ट, द जर्नी टुगेदर, इट्स अबाउट हाउ एंड व्हाट यू डू फॉर ईच अदर। समटाइम्स ऐसी स्टोरीज देखना अच्छा होता है बिकॉज इट शोज द इम्पोर्टेंस of the beauty of those small moments in life through tragedies.